ये ना पूछिए तो वही अच्छा है। सकते हो कौन सी पार्टी से जुड़े हैं आप? विधायक जी जानकी यादव जी कैसे हार गए? सर आपके क्षेत्र, हमारे क्षेत्र कोडरमा लोकसभा से पहली बार भारत सरकार में कोई मंत्री बने हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने पक्षपात किया हो? आप अपनी जनता को क्या बताना चाहेंगे? कोई भी काम पक्षपातपूर्ण किया हो? जो आपका पंचायत था उसका नामो निशान नहीं था, और बहुत संघर्ष करने के बाद आपका जो सेवाटांड पंचायत बना, तो सेवाटांड पंचायत जरूर बना, और मैं जितना भी जगह देखा हूँ उस पार्टिकुलर गांव में पंचायत भवन था, लेकिन पंचायत भवन सेवाटांड में क्यों नहीं बना? इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहते हैं? क्योंकि आप मुखिया जिस समय थे उस समय ही इस पंचायत भवन बना। किन विधायक ने ज़्यादा कार्य किया आपके पंचायत के लिए? तो मुझे मजबूरी है कि कुछ बताना पड़ रहा है। पंचायत का सेवाटांड पुल, दान की बात नहीं सर, विकास की बात मैं पूछ रहा हूँ। तो मुझे भी एक बार जिला परिषद के लिए अवसर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। मुखिया के मुहिम में मैं आज सेवाटांड पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि श्री दशरथ जी से इनके पंचायत में इन्होंने किस तरह से मुखिया के प्रभार को संभालते हुए किस तरह से कार्य किया और किस तरह से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो इस एक सुदूर इलाका, एक पहाड़ी जंगली बैकवर्ड पंचायत में आपने पहुंचा, इसके लिए आपको और आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से, अपने पंचायत की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप कैसे हैं और आपके पंचायत के लोग कैसे हैं? मैं तो जो हूँ आपके सामने हूँ, और हमारी पंचायत की जनता बहुत भोली भाली और बहुत ही सीधी सादी जनता है। मैं अपनी जनता को, मुझे एक बार मुखिया बनाए और हमारी धर्मपत्नी को भी दूसरी बार मुखिया बनाए हैं, इसलिए मैं अपनी जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से नमन करते हुए तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं और कौन कौन से गांव आते हैं, आप थोड़ा बताएंगे? सर मेरे पंचायत में रेवनू गांव 7 हैं, और अभी वर्तमान में 11 वार्ड हैं। कौन कौन से गांव हैं सर? मेरा पहला गांव भिखनाडी, सेवाटांड, दुमदुमा, डेढ़ाई, रागडी, और एक आदिवासी गांव जो मेरा पंदनाटांड है, और मेरा ग्राम केंदुआ। 7 गांव है। सर आप अभी मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और इसके पहले के चुनाव में आप मुखिया के रूप में कार्य कर रहे थे, तो दोनों जब कार्य कर रहे हैं तो दोनों में कुछ डिफिकल्टी आ रही है? मैं पूर्व में मुखिया जी थे तो मैं काम करता था। आज हमारी पत्नी मुखिया जी हैं, वो काम करती हैं, जनता के बीच रहती है, जनता की बात को गंभीरता से वो सुनती है और अच्छे तौर तरीक़ा से वो करती है। मैं मुखिया प्रतिनिधि क्या, मैं पूर्व मुखिया हूँ, हमारी पत्नी मुखिया है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगल बगल के लोगों से जानकारी जो भी लिया कि मुखिया जी, जैसे आपको पता है कि ये गांव ग्रामीण की हैं, और ये इस बात से भली भाकिब हैं कि ग्राम की महिला थोड़ा उतना बातें हर किसी के पास नहीं रख पाती हैं, तो उसके विचार में आपका क्या कहना है? सारा काम मुखिया ही करते हैं कि आप उनका सारा कार्य? देखिए, जिस प्रकार मैं मुखिया थे और हमारी पत्नी मुझे मदद करती थी, मैं घर पर नहीं है, हमारे लोग आते थे तो उनका आदर सत्कार सम्मान करते थे। कोई पेपर ला के दिए तो रखते थे, और जब मैं आता था
तो बताती थी और मुझे कागज़ देती थी, मैं साइन करके और अपना जहाँ पहुँचाना होता था पहुँचाते थे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह मुझे 5 साल मदद की है मुखिया जी, हमारी पत्नी, ठीक मैं आज हमारी वाइफ मुखिया बनी है तो मैं उनको भी उसी तरीके से मदद करता हूँ। जहाँ हमारे कोई मामला होता है, पंचायती करने की बात होती है या कहीं उनको ले जाना होता है तो मैं उनको भी मदद करता हूँ। सर अभी आप यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो आपको तो पता होगा ना कि आप इस बार जब आपकी पत्नी मुखिया हैं तो टोटल कितना फंड आया और उस फंड का उपयोग आपने किस तरह से किया? देखिए, फंड तो लगभग 80 लाख से लगभग हमारा कुछ 14वीं और 15वीं मिला करके फंड आया है। और उसके 5 साल में मात्र 80 लाख? हाँ, 15वीं वित्त का तो वही 80 लाख से लमसम लगभग आया होगा, 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ 80 लाख के बीच में आया है। मैं तो मुखिया जी अनुमान बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बता रहा हूँ सर कि सड़क का प्राथमिकता मैं अधिक दिया। लगभग जगहों पे मैं सड़क बनाने का काम किया हूँ, चाहे वह पीसीसी सड़क हो या फेबर ब्लॉक का सड़क हो। मैं सड़क को प्राथमिकता दिया। कुछ राशि के अभाव में और सड़कें बनाना है जो मैं एक एक घर तक, लोगों के घर तक ले जाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी जो मेन सड़क है, जो ज़रूरी सड़क है, जिसमें अधिक आबादी आना जाना करते हैं, अधिक लोग आते जाते हैं, उसको मैं प्राथमिकता के आधार पर बनाया है। और मैं सड़क के अलावे लाइट भी लगवाया। मैं सीढ़ी भी छठ घाट के लिए और हमारे एक स्नान जो होता है सभी गांव के लिए काम किया हूँ। सड़क तो मैं सभी गांव के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया हूँ, चाहे वह सेवाटाण हो, दुमदुमा हो, रागडी हो, डिढ़ाई हो, पलमा हो, 15 टांड हो और केंदुआ भी हो। एक भिखनाडी में इस कार्यकाल में मैं पहले तो बनाया था, इस कार्यकाल में मैंने 2-3 बार एस्टीमेट एक बनाया भी और थोड़ा सा कुछ विवाद के चलते, कुछ ज़मीन उमीन का आपसी विवाद के चलते मैं उसको नहीं कर पाया हूँ। कर पाया, मुझे भी दुख है, खेद है। भिखनाडी का कौन सा सड़क का बात कर रहे हैं? वो मेन रोड जो गांव जाता है वहाँ कुछ सड़क छूटा हुआ है, टूट गया है, तो वो थोड़ा सा लगता है 150 फीट। हालांकि वहीं हम भिखनाडी जो हरिजन टोला है उसके लिए मैं कुछ दूर उन लोगों के घर तक के लिए बनाया हूँ। मुझे सर यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि भिखनाडी और सेवाटांड के बीच में जो क्रॉसिंग जा रहे हैं, स्कूल जो जाता है डायरेक्टली, अब उसी सड़क का बात कर रहे हैं या कुछ दूसरा सड़क का बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इस सड़क के बारे में पार्टिकुलरली क्वेश्चन आया था कि इसके बारे में मुखिया जी कुछ नहीं किए, ना जब वो मुखिया जी थे ना अभी प्रतिनिधि के रूप में। ना 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 देखिए, सेवाटांड में तो मैं भिखनाडी की बात कर रहा हूँ सर। भिखनाडी के लिए मैं बताया ना कि वो ज़मीन में थोड़ा सा विवाद होने के चलते मैंने हमारे अपने वार्ड सदस्य जी को, वहाँ के प्रबुद्ध लोगों को मैं 2-3 बार बैठक करा करके उन्होंने सहमति लिया, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है। मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ और प्रयास करूँगा कि उनको बनवा ही लूँगा। और तो मैं अपने के अलावे भी, अपने फंड के अलावे भी मैं अपने विधायक जी के द्वारा पक्की सड़क निवेदन करके, आग्रह करके मैं बनवाया हूँ। प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे आरईओ हो, चाहे विशेष प्रमंडल से हो,
चाहे राज संपोषित से हो, जब हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जानकी यादव जी थे। सबसे पहले मैं सड़क के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हाँ सर, आपकी मीडिया के माध्यम से, कि जब मैं मुखिया बना तो मुझे पंचायत का जो स्थिति था सड़क के बारे में तो रोना आता था। मैं स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी को कहा और अनुश्रवण की बैठक नहीं, जब हमारे डीसी साहब के साथ तमाम पूरे हजारीबाग जिला के सभी मुखिया जी लोगों के साथ बैठक होती थी और मैं चलकुसा प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी अपने कार्यकाल में रहा। वो समय में डीसी साहब और अपने क्षेत्र के विधायक वहाँ थे, तो मैंने डीसी साहब के साथ सवाल उठाया था कि सर मेरे यहाँ मात्र एक सड़क है जो भी बहुत जर्जर स्थिति में है, जो बरकट्ठा से परसाबाद सड़क जा रही है। उसके अलावे हमारे पंचायत में कहीं एक भी सड़क, काली सड़क या पक्की सड़क नहीं है। कुछ पूर्व सांसद महोदय तिलकधारी सिंह के द्वारा हम एक सेवाटाण में सड़क बना था और मैं अपने गांव का भी 200-300 फीट का सड़क उनके माध्यम से बनवाया था। तो मुख्यालय मेरा सेवाटाण पड़ता है और सेवाटाण का सड़क अभी तक सड़क नहीं बना है, तो उनके द्वारा एक सड़क सेवाटाण का शुरुआत हुआ था और हम अपने पीरियड में वो सड़क को बनवाया। उसके बाद तो बना नहीं, फिर जब हमारे विधायक जानकी यादव जी बने तो उनके द्वारा मैं काफ़ी प्रयास करके ये अपनी बड़प्पन, तो मैं आज पहला बार आपके साथ अपनी बात को रख रहा हूँ। मुझे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि अपनी बड़प्पन अपनी करनी चाहिए, अपनी बात को अपनी जो रखते हैं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता था। चैनल के माध्यम से आए हैं, आप मीडिया हैं, आप पूछ रहे हैं, तो कुछ सच्चाई बात आपके बीच में ले जाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक पंदनाटांड़ आदिवासी गांव है, आप जाके देख लें। मैं 3.5 या 3.25 किलोमीटर की सड़क विधायक जी के द्वारा सभी आदिवासियों के टोले घर होते हुए मैं घुमाते हुए एक सड़क बनाया। विधायक का नाम कौन? जानकी यादव जी, पूर्व विधायक जानकी यादव जी के द्वारा। उसके बाद देश आज़ादी होने के बाद एक हमारे रागडी गांव है, अल्पसंख्यक गांव है, वहां कोई काम नहीं हुआ था। उनके द्वारा रागडी से लेकर के हुसैन नगर होते हुए मैं जमसोती की ओर ले गया, जो सड़क का दाग भी नहीं था। अपने से मैं डीपीआर के समय में चैनल खींच करके बहुत जगह हमारे कुछ रैयत लोग, किसान भाई लोग कह रहे थे कि मेरा ज़मीन दब जाएगा, मेरा खेत दब जाएगा, हम क्या खाएंगे मुखिया जी, तो उनको समझाते बुझाते मैं सड़क बनाया। ठीक उसी प्रकार मैं केंदुआ का भी सड़क बनवाया। लोगों से आप पूछ सकते हैं, तो मैं लगभग सड़क बनाया हूँ। कुछ सड़कें मेरा बाकी है, जैसे एक सड़क है जो रागडी का नदी है, पनगराही जिसको कहते हैं, पलमा से पंचायत भवन तक अभी एक कच्ची सड़क है। दूसरा हमारा एक मजार टोला है। एक और जो है दुमदुमा से चलकुसा के लिए, वो भी मैंने विधायक जी से बनवाया, बोला, निवेदन किया और वो मेरी बात को संज्ञान में लेकर के वो भी एक सड़क बना दिए। लेकिन मजार टोला लगभग 1 किलोमीटर मेरा छूटा हुआ है। वो साल में एक बार बहुत बड़ा वहाँ उर्स लगता है, हमारे काफ़ी क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं, वो प्रसिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है। एक वो मेरा मेन सड़क बचा हुआ है और एक मेरा रामपुर टोला बचा हुआ है जो केंदुआ का ही है। और एक भिखनाडी बहुत पहले बना हुआ था, लगता है 10 साल पहले, वही उनके पीरियड में, पूर्व विधायक चित्तरंजन जी के पीरियड में बना हुआ था, जो रोड स्थिति जर्जर हो चुका है। इस बार कुछ दिन पहले विभाग से आया है, चाहे वह जिसका सहयोग हो, और डीपीआर के लिए आया था। मैंने नापी करवाया हूँ। लगता है
कि वह भी सड़क बहुत जल्दी टेंडर में आएगा। और अभी वर्तमान विधायक जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वह हमारा एक पंचायत छूटा हुआ है, इसलिए वह सड़क लगभग 2.25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में नापी करवाएं, वह भी सड़क बन जाएगा। तो इस तरह तो मैं सड़क बनवाया हूँ। और जहाँ छूटा हुआ है कुछ जगह पे जैसे है, तो मैं अपने फंड से भी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप जैसे बता रहे थे कि ग्राम पंचायत योजना के अंदर में अब ये सारा काम किए हुए हैं, तो ये जो ग्राम पंचायत योजना के द्वारा आप ग्राम सभा में पास करवा रहे थे या ये खुद का डिसीजन होता था? नहीं, ये तो ग्राम सभा में, जब ग्राम सभा कराते हैं तो मैं हृदय से बात करता हूँ। मैं काफ़ी लोगों से ग्राम सभा में लोगों को आमंत्रित करके और ग्राम सभा के माध्यम से मैं लेता हूँ, और मुझे भी काफ़ी अनुभव है। अगर कहीं लगता है कि ग्राम सभा में बात नहीं आ रहा है तो मैं अपने स्तर से भी बात लोगों को बताता हूं, और मैं सहमति ले करके और उन लोग का भी और अपना विचार मिला करके और मैं सड़क बनवाता हूं। सर, जब आप मुखिया थे तो आप लोगों का विचार लेते थे। हाँ। और अभी प्रेजेंट में तो आपकी पत्नी है मुखिया, तो जी। आप अभी वो विचार लेती हैं कि आप विचार लेते हैं? नहीं, हमारी पत्नी भी विचार लेती है, उनके पास भी लोग आते हैं, उनको भी बात रखते हैं, ग्राम सभा के भी माध्यम से बात रखते हैं। और मैं भी पूर्व मुखिया हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि, मुझे भी अधिकार है, मैं भी जानकारी लेता हूँ, मैं भी मुखिया जी को बताता हूँ कि इसमें मुखिया जी ये बहुत जरूरी है। आपको भी लोग बोला है, जनता भी बोला है, गांव के लोग बोले हैं, ग्रामीण बोला है, और मैं भी बोल रहा हूँ, तो हमारी भी बात को भी सुनते हैं। मैं भी एक ग्रामीण के जनता के हक से अपने मुखिया जी को बताता हूँ और उनसे लेटर पैड पर लिखवाता हूँ।